कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान ने एक ही भाव में कि आप इतने सुंदर हो कि आपको वस्त्र आभूषण की जरूरत नहीं है। आप इतने सशक्त हैं कि आपको अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से आपके चरणों में आने वाला भक्त भी ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अपनी कभी कभी सेठ के बेटे को सेठ कहने लगते हैं, लेकिन सेठ का बेटा तो ना जाने सेठ हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन एक बार मुनि हो जाएंगे, मुनि अवस्था को प्राप्त कर लें तो जरूर एक दिन पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं मुनि तो हमारे जैसे हैं, कई लोग कहते हैं मुनि और हम में क्या अंतर है, हमारे भी भाव शुद्ध हैं। भाव शुद्ध हो सकते हैं आपके, लेकिन इतने शुद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि द्रव्य का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आदमी जैसी अवस्था में रहता है वैसे उसके परिणाम हो जाते हैं। और फिर मुनि को तो हम वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि मुनि नग्नता को नहीं करते हैं, लेकिन मुनि के अंदर वो रत्नात्रय है, जिस रत्नात्रय के माध्यम से अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी। और अरिहंत अवस्था वो अवस्था है, हो सकता है मुनि पर्याय के बाद वो देव में चले जाएं, कभी और कहीं चले जाएं, लेकिन अरिहंत अवस्था ऐसी है जिसको पाने के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। तो हम उस द्रव्य को भी नमस्कार करते हैं कि धन्य जो इस पर्याय से वो परम पद को प्राप्त करेंगे। कहा है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि पूजा से क्या होता है। अरे पूज्यता तो जैसे जैसे परिणामों में विशुद्धि आती है, जैसे जैसे तुम्हारी विशुद्धि का प्रताप आता है, तो बड़ी सुंदर भक्तामर में बात कही है कि परमात्मा आप जमीन पर आते उसके पहले जमीन सुंदर सोने से हो जाती है, और आप मेरे दिल में आओगे तो क्या ये सोने सा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कसाई नहीं रहेंगी तो ये सुंदर हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा मन सुंदर हो, हमारा तन सुंदर हो, तो क्या करना है उसके लिए अभी से परमात्मा की जितनी भक्ति कर सके। आस्था पूर्वक भक्ति तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका स्मरण, उनकी एक क्षण के लिए भी हमारे दिल और दिमाग से परमात्मा की स्मृतियां, परमात्मा का गुणानुवाद नहीं विस्मरण होना चाहिए। क्योंकि ध्यान दो तरह के हैं, एक है शुभ ध्यान और एक है अशुभ ध्यान। एक ध्यान वो है जो ऊपर पहुंचा देता है, और एक ध्यान वो है जो हमें नीचे पहुंचा देता है। एक ध्यान वो है जो दुर्ध्यान है, निरंतर किसी को मारना, गिराना, ये सब अपध्यान करना। और दूसरा ध्यान वो है धर्म ध्यान करना, जो एक दिन शुक्ल ध्यान का कारण बन जाता है। तो हम मंदिर जाना हमारे लिए औपचारिकता नहीं है, मंदिर जाना हमारे लिए शुभ ध्यान में बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हम जब जाते हैं तो वहाँ के द्रव्य को देखकर, परमात्मा के शरीर को देखकर, यही रूप है, मेरा स्वरूप है, ऐसा ख्याल आता है। और ऐसा ख्याल आने के बाद
हमारा उनके प्रति गुणानुवाद का मन करता है। उनकी कभी कभी आपने देखा होगा, कोई स्तुति नहीं आती है, लेकिन परमात्मा को देखकर आपके अंदर प्रसन्न भाव आता है, ऐसा आनंद आता है, आह्लाद आता है कि कब अवस्था होगी मेरी भी ऐसी। और इतना आ जाता है तो भी आपको बहुत पुण्य का उदय है। और कहा है द्रव्य शुद्ध होता है मुनिराज का, जहाँ से मोक्ष जाते हैं मुनिराज ही मोक्ष जाते हैं, पहले मुनिराज ही होते हैं जो कि अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं मुनिराज को भी हम समाधि के बाद भी प्रदक्षिणा देते हैं उनकी। क्यों देते हैं? क्योंकि अब ये नहीं है, लोग कहेंगे अब तो मुनि है नहीं, तो देह पड़ी है, लेकिन वो देह भी रत्नात्रय द्वारा पवित्र थी। जितने दिनों तक वो देह में रहे, शुद्ध उपयोग के माध्यम से अपने आप को परम स्थान में प्राप्त किया, उन्होंने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया है। रागी को देखा होगा और त्यागी को देखा होगा। जब त्यागी की समाधि होती है, मुनिराज आरिका की समाधि होती है, तो उन्हें बैठा कर पालकी में ले जाते हैं। उन्हें पालकी में इसलिए ले जाते हैं ताकि वो परम स्थान को प्राप्त किए हैं, उन्हें अभी से ऊपर उठा कर ले जा रहे हैं। हमारे आदर्श हैं वो। उन्हें चंदन और घी कपूर आदि से उनका दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि वो देह रागियों की तरह नहीं मरी है। वो देह सब होकर नहीं, शिव होकर मरी है। वो देह से यदि गमन भी हुआ है तो शुभ गमन हुआ है, समाधि मरण हुआ है। रागी की तरह नहीं, जिंदगी भर भट्टी की चिंताओं की कसाओं की भट्टी नहीं थी। वह ऐसी चीज थी, ऐसी देह थी जो जहाँ गए तो तीर्थ बन गए। क्योंकि भगवान के लिए बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान तीर्थ कहाँ जाते हैं? जे गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ जान। जे गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ जान, यानी गुरु जहाँ चरण रख देते हैं वहाँ तीर्थ हो जाते हैं। और रागी जहाँ चरण रख दे वो तीर्थ भी गंदे हो जाते हैं। कभी कभी आज लोग क्षेत्रों पर आते हैं और वो ही रात को खाना, घूमना और ड्रिंक आदि करना, कभी तीर्थों को भी गंदा कर देते हैं। आदमी जहाँ रहता है वहीं गंदगी पैदा कर देता है। और मुनिराज जहाँ रहते हैं वहीं विशुद्धि से, अपने सौरभ से जग को सुखी और शांत कर देते हैं। रिद्धियों की बात आती कि मुनिराज से छूकर हवा भी निकल जाए, कफ हो, कोई चीज हो, वो भी शुद्ध हो जाती है और विष तक निर्विष हो जाता है। जिस भोजन, जिस पात्र में रखा हुआ आहार उनको दे दिया जाए, वो पात्र कभी नष्ट समाप्त नहीं होता। वहाँ का भोजन क्या है, क्या विशुद्धि है, कितनी विशुद्धि होगी। सोच कर देखो कि जड़ पदार्थों में भी परिवर्तन आ जाता है। भगवान जहाँ जिस समोसरण में बैठते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, वही क्या होता है, अशोक हो जाता है। और तो और इतना तक का है, जिस शिला पर बैठते हैं वो शिला स्फटिक की हो जाती है। और लोगों के अंदर उन्हें देखकर, दर्शन करके इतना परिवर्तन आता है कि लोग जाति विरोध भी भूल जाते हैं, जन्मजात विरोध भी भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग रोज दर्शन करने आते हैं, फिर भी हमारे अंदर क्यों नहीं परिवर्तन आता है? हम रोज भगवान को देखते हैं, फिर भी हमारी नजरों में क्यों नहीं अंतर आता है? क्योंकि हम भगवान को अंतरंग से कभी नहीं देखते हैं। जिस प्रकार से आज हम संसार के पदार्थों को देखने की भावना बनाते हैं, उनके लिए लालायित रहते हैं, उनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कभी परमात्मा पद के लिए नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा का वो शरीर भी पवित्र था, और जो उस शरीर का अनुसरण करते हैं मुनिराज, वो भी पवित्र हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, क्षेत्र तीर्थों को क्या मानते हैं हम? जिस क्षेत्र से, जिस जगह से उन्होंने तपस्या की वो तीर्थ हो जाता है। और रागी जहाँ आए वहीं शमशान पैदा कर देता है। वहीं आता है तो 10 दिन मंदिर में द्रव्य नहीं चढ़ती है, और जाता है तो 13 दिन द्रव्य नहीं चढ़ती है। लेकिन भगवान जब आते हैं उसके पहले उनकी माँ तक की पूजा करने देवियां आती हैं, अनुष्ठान करने देवियां आती हैं। क्यों? क्योंकि सारे त्रिलोक का नाथ आ रहा है, एक आदर्श जीव आ रहा है। और उस आदर्श जीव के लिए माँ का चित्त भी कितना सुंदर हो जाता है, कितना पवित्र हो जाता है। क्योंकि
आपके चरित्र का चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब अभय कुमार हुए थे तो बंदी जनों को चेल्ला ने मुक्त करा दिया था, और वहीं पर कुणिक हुआ था तो राजा श्रेणिक का खून पीने की भावना आई थी, क्योंकि बहुत हमारे लिए जरूरी है कि हम कैसे व्यक्तित्व को आमंत्रण करते हैं। आपको जिस मेहमान को बुलाना हो उसके यहाँ आप फोन लगाते हैं कि आप घर पर आ जाना। इसी प्रकार से आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन संपत्ति सब कुछ की बढ़वारी हो, सुख शांति हो, तो आपको चाहिए अच्छे जीवों को आमंत्रित करो। अच्छे जीवों को क्या आमंत्रित करो? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यदि साधु का तुम्हारे घर में आगमन हो जाता है तो तुम्हारा जीवन धन हो जाता है, तुम्हारे हाथ धन हो जाते, तुम्हारे आंखें धन हो जाती उनके दर्शन करके, और उन्हें नमस्कार करके तुम्हारा सिर भी धन हो जाता है। और रत्नकंठ श्रावकाचार में तो कहा है कि घर के पाप घर से नहीं धुलते हैं। जिस प्रकार से खून का धब्बा पानी से नहीं धुलता है, लेकिन घर में किए हुए पाप जो ग्रह त्यागी हैं उनको आहार दान देने से, उनकी सेवा और भैया वृत्ति करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, और तुम इस जन्म में भी असंयमी अवस्था में रहते हुए भी तुम्हारी परंपरा से मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मुनिराज आ जाते हैं वो क्षेत्र पावन हो जाता है। और हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रागी रहता है, वहाँ 5 पाप कसाए व्यसन हमेशा होते रहते हैं। लेकिन वास्तव में सदग्रस्त जहाँ रहता है वहाँ चारों प्रकार के दान चलते रहते हैं। वहाँ उसके जीवन में यदि वो नहीं भी दे पाता है किसी वजह से, तो भी उसके चित्त में एक वृत्ति बनी रहती है कि कब वो दिन आए, कब वो क्षण आए, कब वो क्षण आए कि हम आहार दान दें, भैया वृत्ति करें, सेवा करें, और तो और उनकी खूब प्रभावना करें। लेकिन आज लोगों को ये सब नहीं आता है। आज जो चरित्रहीन है, अभिनेता हैं, वो आ जाएं तो उनके लिए लोग टिकट लेकर चले जाएंगे, और संत आएंगे तो संत के लिए 10 मिनट भी निकालना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं हमें मरने का टाइम नहीं मिलता है। हमने कहा अभी मरने का टाइम नहीं मिलता, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए टाइम निकालो, समय तुम्हारा है। अपद ध्यान के लिए, दुर्ध्यानों के लिए, पाप के लिए, आर्तरोद्ध परिणामों के लिए इतना टाइम निकाला है। एक चीज की चिंता के लिए देखो आप रात रात जाग जाते हैं। किसी से दुश्मनी हो उसकी योजना बनाते, उसको क्या कहना, कब कहना, किससे कहना, किससे शिकायत करना, इतना अपने आप के लिए लगा लेते। तो बड़ी अच्छी बात कही है, जैसी प्रीति हराम से वैसी हरि से होए, और चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। तो हमें क्षेत्र को शुद्ध करना है। जिस क्षेत्र में हमने इतने आरंभवादी किए हैं उस क्षेत्र में अच्छे धार्मिक अनुष्ठान कराओ। और जिन क्षेत्रों से तीर्थ मोक्ष, जिस क्षेत्रों से हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, उन क्षेत्रों पर जाकर बिल्कुल ऐसी विशुद्ध भावना बनाओ कि वो परमाणु, वो पुण्य प्रशस्त प्रकृतियां, प्रशस्त भावनाएं तुम्हें भी आकर्षित करें और तुम्हें भी उस तरफ जाने की प्रेरणा दें। और काल भी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। काल भी क्या होता है, हम दिवाली के दिन क्या कहते हैं, आज भगवान मोक्ष गए थे पहले, लेकिन वो काल पावन हो गया। आज के दिन भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तब कल्याणक है। आप लोग कल्याणकों की पूजा करते हैं, लेकिन अपने कल्याण का कभी भावना बनाओ कि हमें इसी भव से कल्याणक करना है। कल्याण किसका होता है? जो दूसरों का भी कल्याण करता है और स्वयं का भी कल्याण करता है। मात्र अपने कल्याण की भावना से आपका कल्याण नहीं होगा, लेकिन सबके कल्याण की भावना होगी तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का
ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मणि सदा मरे नी सा मारे सा मारे नी मणि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।